हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ नमिशा और मेरे साथ है मदिया और मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में। Hi guys, welcome to our channel. In this channel, all we talk about is information related to abroad studies. Courses, universities, fee structure and lot more information. Just to attain all this information, all you have to do is Subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. कहाँ के नीदरलैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप जा रहे हैं नीदरलैंड में पढ़ाई करना, आप अब्रॉड स्टडीज के लिए आपने फाइनल कर लिया है डेस्टिनेशन नीदरलैंड, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि यार आपका लिविंग एक्सपेंसेस कितना होगा, ट्यूशन फीस के बारे में तो आपने जानकारी ले ही ली होगी। अगर कोई कंफ्यूजन क्वेरी अभी भी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे जो हमारे काउंसलर्स हैं वो आपको पर्सनली गाइड कर देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम चालू करते हैं कि यार लिविंग एक्सपेंसेस का खर्चा बहुत बड़ा खर्चा होता है जब हम बाहर जाते हैं। सबसे बड़ा ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, दो चीज़ों के बारे में ही लोग सोचते हैं। अब लिविंग एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? अकोमोडेशन इंक्लूड हो जाता है, ट्रैवलिंग का खर्चा इंक्लूड हो जाता है, फूड का खर्चा इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारे ही खर्चों का जो लिस्ट है, जो भी आपका एवरेज कॉस्टिंग आने वाली है, हम आपको बताने वाले मंथ बेसिस पे बताएंगे आपकी मंथली कितनी एवरेज कॉस्टिंग पड़ जाएगी लिविंग एक्सपेंसेस की। एंड हम ये भी बताएंगे जो भी आपकी एक्सपेंसेस हो गया वो हम आपको यूरो में बताएंगे। बिल्कुल। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मदिया ने बहुत सारी रिसर्च करी है। तो मदिया, अकोमोडेशन की अगर हम बात करें, अगर हम अकोमोडेशन की बात करें, वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन सी एरिया में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, सबअर्ब्स में रह रहे हैं। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो या सबअर्ब में रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, शेयर कर रहे हो, 1 बेडरूम अपार्टमेंट में, पर्सनल अपार्टमेंट लेके रह रहे हो। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपका पड़ जाएगा 500 से 600 यूरोस के बीच में पर मंथ। और अगर हम ऑन कैंपस अकोमोडेशन की बात करें, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका जो एक्सपेंस हो जाएगा वो आपका पड़ जाएगा 300 से 400 यूरोस पर मंथ में। अब अगर हम शेयरिंग की बात करें, शेयरिंग वाला कटवा देंगे। अगर हम शेयरिंग की बात करें, यार जरूरी नहीं है कि हम अकेले ही रह रहे हैं, शेयरिंग में रहते हैं, या कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, गार्जियंस के साथ जाते हैं, तो थोड़ा सा खर्चा शायद कम हो जाता है। लेकिन कितना कम हो जाता है वो मदिया बता दीजिए। उसमें आपका खर्चा पड़ जाएगा 400 से 500 यूरोस पर मंथ में। बट स्टिल इट डिपेंड्स कौन सी लोकेलिटी है, कहाँ आप रह रहे हो, ऑन कैंपस रह रहे हो, ऑफ कैंपस रह रहे हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप बट इसमें बिल्स इंक्लूड नहीं होते हैं। अगर हम बिल्स की अलग से बात करें, वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो उसका आपका 100 यूरोस पर मंथ का पड़ सकता है वो। बट वो डिपेंड करता है कि आप कितना वाटर यूज कर रहे हो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो हमने पाया था यार, 30% ऑफ स्टूडेंट तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही रहते हैं, प्रेफर करते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन लेना। अफोर्डेबल हो जाता है एंड कन्वीनियंट भी रहता है शायद इसलिए। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग निमिषा, अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हो, जाते से ही नई कंट्री, आप नहीं जानते लोगों को, कुछ नहीं जानते, यू डोंट नो द कंट्री, तो आप जब ऑन कैंपस रहते हो तो आपकी जो फैकल्टी है, वहाँ पे जो लोग हैं, फ्रेंड्स जो आपके बनते हैं, वो बहुत इजी हो जाता है। आपको कंट्री में ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। सो इट्स मच बेटर फॉर स्टूडेंट्स कि अगर वो ऑन कैंपस रहें कुछ महीने, कुछ साल, तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जो फूड का खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। फूड का एक्सपेंसेस जो होते हैं, मॉर्निंग से हम खाते हैं, अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर को इंक्लूड करके आपको एवरेज एक्सपेंसेस बताएं आपके मंथ का इन यूरोस, तो वो कितना हो जाएगा? अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, अगर वो इफ दे आर लिविंग अलोन बाय देमसेल्फ, तो उनका 170 से लेकर 180 यूरोस पर मंथ का पड़ जाएगा अराउंड, विच इंक्लूड्स योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। But still, again, it depends on how much you're eating, what's the quantity you're taking in your lunch, breakfast and dinner. And if you're sharing with someone, then it might be quite lesser than that. But still, like जो estimation है वो आपका 170 से 180 यूरोस पर मंथ में पड़ जाएगा। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो खर्चा होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डे टू डे खर्चा उसका भी हो जाता है। जैसे कि हमने बात करी, स्टूडेंट अकोमोडेशन अगर नहीं लेते हैं वो लोग, बाहर जाके कुछ जगह लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, कोई भी अकोमोडेशन लेते हैं, तो आपका कॉलेज से लेके वहाँ का खर्चा बढ़ जाता है। देन आपको अगर कहीं जाना होता है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो यार ट्रांसपोर्टेशन का भी एक जो एक्सपेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ही जानने में इंटरेस्ट होगा, तो उसका खर्चा भी हम आपको बता देते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का जो पास मिलता है, जो डिस्काउंट पास हम कहेंगे इसको, वो मिलता है, तो उससे थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो अगर हम एस्टिमेशन बताएं उसका, तो वो आपका पड़ जाएगा 35 से 40 यूरोस पर मंथ में। बट स्टिल इट डिपेंड्स आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप एवरीडे आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा। बट आप
ऑन कैंपस रह रहे हो, यूनिवर्सिटी जाने की प्रॉब्लम नहीं है, आप वहीं के वहीं चले जाते हो, तो उसमें 20 से 25 यूरोज पर मंथ पड़ जाएगा आपका। अब हमने एक थोड़ी सी लिस्ट निकाली है, एक पर्टिकुलर की हम बात करेंगे, जैसे हमने ओवरऑल आपको बता दिया फूड में कितना होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितना होगा, पर अगर आप 1 बाय 1 एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम मेन चीज़ों के बारे में हम आपको बता देते हैं। लिस्ट हमारे सामने है एंड यूरोज का खर्चा होने वाला है। मदीहा, अगर हम मील या इनएक्सपेंसिव कैफेज की बात करें, कॉफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, रात भर जगते हैं, तो कॉफ़ी तो ज़रूरी होती हैं। अगर हम उसकी बात करें तो उसका आपका 15 से 20 यूरोस का एक्सपेंस हो सकता है, बिकॉज तो अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो वो पड़ जाता है आपका 2 से 3 यूरोस के बीच में। और अगर हम मील एट रेस्टोरेंट क्या हो गया? अरे एक काम करो, सिर्फ बोलना डॉलर तो मैंने बोल, यूरोस तो मैंने बोल ही दिया है, तो आप यूरो मत इंक्लूड करो। अगर मील की बात करें तो अराउंड 15 हो जाएगा, ऐसे करके बोलो। तो अगर हम मील एट रेस्टोरेंट बात करें, फ्रेंड्स के साथ जाना है, बाहर खाने का दिल कर रहा है, तो अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें तो उसमें आपका पड़ जाएगा 50 यूरोज फॉर 1 पर्सन। आई थिंक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट वो डिपेंड करता है कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हो। तो अराउंड 50 अगर आप अच्छे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो 50 यूरोज आपका पड़ सकता है। अब हम अगर पेट्रोल की बात करें, स्टूडेंट्स हैं, कार ले ली, हाँ, सबब में रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो यूजुअली स्टूडेंट्स कार ले लेते हैं। राइट। तो अगर हम पेट्रोल की बात करें, पर लीटर उसमें जो आपका पेट्रोल पड़ता है वो होता है 1.6 यूरोस का, बट स्टिल आपका डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, कितना आपका पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो अगर हम मूवी टिकट्स की बात करें तो वो आपका पड़ता है 10 यूरोस से 15 यूरोस के बीच में। और अदर एंटरटेनमेंट की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप घूमने जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो उसकी जो आपकी टोटल कॉस्ट पड़ जाती है वो होती है 100 से 200 यूरोस के बीच में, वो भी पर मंथ, बिकॉज यू डोंट गो रेगुलर आउट। बेसिस भी इतना नहीं होता है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन यू, आप कैसे अपने यूटिलाइज कर रहे हैं अपने दिन को, कैसे आप एंटरटेनमेंट में उड़ा रहे हैं या कहाँ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होने वाले हैं, उसका खर्चा तो मदीहा ने बता दिया। अब यार अगर भी अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में, तो आप हमसे जरूर ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड जो हमारे काउंसलर्स हैं वो उस टॉपिक पर आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या आप अब्रॉड स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको चाहिए रिलेटेड टू वीजा प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज या फिर लिविंग एक्सपेंसेस या ट्यूशन फीस के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आ गए हैं इस चैनल में। सो फॉर दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल टुडे।